क्यों पंडित जी, फलों की गठरी ले जा रहे हो बच्चों के लिए? अच्छा, डरो नहीं, ले जाओ ले जाओ। ठाकुरलाल जंसी, मेरी लालची आत्मा भटक रही है। जब तक अनोखे लाल जिंदा है, उड़ा लो, फिर तो टांग तोड़ कर रख देना मेरा बेटा बेंतशी। अनोखेलाल जी हैं? कौन है भाई? मैं हूँ पंडित जी। कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? बहुत तकलीफ, बहुत बुखार है पंडित जी। अब और नहीं बचूंगा पंडित जी। इतनी तकलीफ? ऐसा क्यों नहीं कहते पंडित जी कि मैं भला चंगा हो जाऊं? मैं जीना चाहता हूँ पंडित जी, मैं जीना चाहता हूँ। जीना चाहते हो अनोखेलाल? तो बस एक ही रास्ता है, मालिक से सेटलमेंट कर लो। ठीक है पंडित जी, एक आप ही तो मेरे अपने हैं। चाचा जी। अच्छा, मैं चलता हूँ अनोखेलाल। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी प्रणाम। कौन? अविनाश, आओ बैठो। प्रेतात्मा फिर दिखा था? फिर दिखा? लगता है इस प्रेतात्मा का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर है चाचा। पीट पीट कर उसकी लाश बिछा दूंगा। प्रेतात्मा की लाश नहीं बिछाई जा सकती है चाचा। अब ऐसा करो, अपना घर द्वार बेचकर भागो यहाँ से। सब कुछ बेच बाच कर भाग जाऊं? भूताहा चीज रखने का क्या फायदा? भूत के डर से। और क्या, सब कुछ खलास करो और कोई बढ़िया सा धंधा शुरू करो। धंधा? कौन सा धंधा? अरे कितना कुछ तो है। वैसे आज का सबसे बड़ा धंधा है गटागट। गटागट यानी देशी शराब की भट्टी। अरे मुंह जला, तू यहाँ बैठा बैठा लोगों को शराब पिलाएगा? मैं पिलाऊंगा? अरे लोग यहाँ दिन रात लाइन लगाए रहते हैं। इस मूढ़क बुद्धि को कौन समझाए? बड़े बड़े बेमौत मरेगा। चोर लफंगा 420 कहीं का। मैं तो तुम्हारे भले की बात कह रहा हूँ चाचा। इकलौता हूँ, बुरा थोड़ा ही होने दूंगा। बड़ा आया भला सोचने वाला जालसाज। बदतमीज बुड्ढे, चिल्ला क्यों रहा है? तूने मेरे साथ जालसाजी नहीं की। क्या कहा? जालसाजी? सरेआम जालसाजी? देखो जी, बुजुर्गों के साथ जालसाजी नहीं करनी चाहिए। कहता है शराब की भट्टी खोलेगा। यहाँ कोई शराब की भट्टी वट्टी नहीं खोलेगा। जब तक बेअंत सिंह जिंदा है किसी में हिम्मत जो शराब की भट्टी खोल दे? चोर लफंगा 420 कहीं का। ठीक है, जा रहा हूँ। मरते वक्त पानी भी देने नहीं आऊंगा, कहीं जाता हूँ। जब तक जान में जान है, घुसने मत देना उस बदमाश को। अब और रखवाली नहीं होती मालिक। भरोसा रखो अनोखेला, तो मालिक तुम्हारे साथ है, सब कुछ की रखवाली हो जाएगा। घबराओ नहीं अनोखेलाल, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेवारी हमारी। देखभाल, दवा दारू, खाना पीना, सारा कुछ का जिम्मा हमारा। और एक बात ध्यान से सुन लो अनोखेलाल, हर महीने को पहली तारीख के 700 रुपये किस्त के दिया करेंगे। जब तक जिंदा रहोगे किस्त के रुपये मिलते रहेंगे और तुम्हारे मरने के बाद सारा कुछ हमारा।
फायदा ही फायदा अनोखे लाल। चलो वकील के पास, अनोखे लाल का अनोखा वसीयतनामा तैयार हो जाए। हाँ अनोखे लाल, हर महीने की पहली तारीख को 700 रुपये किस्त के। खूब खाओ, खूब पियो और मस्त रहो। आप तो अपने बाप से भी बड़े लालची हैं मालिक। अनोखे लाल, आज घिसट रहे हो, सेटलमेंट कर लोगे तो दौड़ते नजर आओगे। बड़ी हसरत थी, पर क्या ये सब कुछ भाग्य में होगा? होगा होगा, सब कुछ होगा अनोखे लाल, क्यों नहीं होगा? क्यों झूठी दिलासा दिलाते हैं पंडित जी? यहाँ तो यमराज हर रोज दरवाजे से लौट जाता है, किसी समय भी आंख बंद हो सकती है। अब और नहीं बचूंगा मालिक। अरे अनोखे लाल, ऐसा क्यों सोचते हो? जरूर जिंदा रहोगे, महीनों किस्त के रुपए उड़ाओगे, क्यों है ना? हाँ पंडित जी, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ पंडित जी। चाचा जी, अरे ओ चाचा जी, चाचा जी देखो, देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। हाय राम। पैदल चलाते चलाते मार ही डाला, फिर ये कहाँ ले आया? शादी तो कर ली पर कोई ठिकाना ही नहीं दिखता। बीवी को रखेगा कहाँ? क्या कहा? अब भी भरोसा नहीं होता? मेरे बाप के सगे भाई का घर है, ये किसके उसके क्या लगा रखी है? पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। सभी तो तुम्हारे अपने ही हैं। लेने गए थे अपनी बहन के घर, दुरा कर भगा दिया। आए मेरे घर, लात मारूंगी, पैर तक नहीं छूने दिया इडियट। आए तो सही, अब समझ में आ गई, सगा संबंधी कोई नहीं है तुम्हारा, कोई है ही नहीं तुम्हारा अपना। पूरे के पूरे 420 निकले, 420 कहीं के अकेले थे तो और बात थी, बीवी के साथ तो और कोई नहीं चलने देगा अपने दरवाजे। अरे किसी के घर रहने के चक्कर में थोड़े ही घूम रहा हूँ, वो तो रिलेटिव के टेस्ट करने के लिए घूम रहा हूँ। इंग्लिश छाटने चला है, जानता तो कुछ है ही नहीं। मेरे बापू को शराब पिला पिला कर फुसला लिया, उन्हें धोखा दिया, मुझे धोखे में रखा। धोखेबाज कहीं का, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है। चली जाऊंगी अपने बापू के पास। हाँ हाँ चले जाओ, मैं नहीं मना करने वाला। लात मारूंगी, पूरे के पूरे फ्रॉड निकले। चलो यहाँ से। मैं तो यहीं जमा, ये घर, बागीचा, इधर उधर भटकना शोभा नहीं देता। क्या सचमुच ये सब कुछ तुम्हारा है? जी हाँ मैम साहब, मेरे सगे बाप के सगे भाई का। बेचारे का एक मैं ही तो हूँ, इनके बुढ़ापे का सहारा। मुझे धोखे में तो नहीं रख रहे हो? भरोसा नहीं होता, लोग तुम्हें 420 कहते हैं, गलत कहते हैं ना? अब तो शादीशुदा जिम्मेदार आदमी हूँ, जिंदगी की कीमत समझने लगा हूँ। अरे ये क्या करती है? कौन है तुम? बहू, चाचा जी तुम्हारी बहू। धोखा, फिर धोखा दिया। सगे बाप का सगा भाई हूँ, इतना सगा कि पहचान नहीं पा रहे बेचारे। क्या बुड्ढे, नहीं पहचाना मुझे? बीवी के सामने बेइज्जती, शराब की, देशी शराब की भट्टी लगाऊंगा यहाँ। कौन? अविनाश? कहाँ चला गया था रे इस बुढ़ापे में छोड़कर? तू ही तो एक मेरा सहारा है, मैं तो कब का मर गया होता। ऐसा मत कहो चाचा, ये मनहूस बातें अच्छी नहीं लगती है। क्यों चाचा, बहू को आशीर्वाद नहीं दोगे? बहू लाया है, शादी भी कर ली, खबर तक नहीं दिया। आ बहू आ, बैठ। थक गई होगी, भूख लगी होगी, चूड़ा दूध रखा है, खा ले। करो नहीं, इसे भला आदमी बना दिया। हम तुम्हारी सेवा करेंगे और अपनी धरती माँ की भी। बहुत देर कर दी, बहुत। सारा कुछ तो मालिक के नाम कर दिया, मरने के बाद सारा कुछ मालिक का हो जाएगा। ये क्या कर दिया चाचा, ये सब तूने क्या कर दिया? भूख लगी होगी, खा ले और बहू को भी खिला। बर्बाद कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। अब दूध चूरा खिलाने चला, मूर्ख बुढ़ा।
मुझे भी बर्बाद कर दिया इस मूर्ख बुड्ढे ने। आप कौन है महाशय? मैं भी इसी घर का फैमिली मेंबर हूँ। मेरा भी इसी घर से गुजारा होता है। जब कभी रुपयों की जरूरत पड़ी हाथ साफ कर दिया। फलों से 60-70 रुपए तो मिल ही जाते हैं। ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। मालिक अब तो पहरा लगा देगा। तूने ऐसा क्यों किया बुड्ढे? ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। गुजारा करता है तो कर, पर अक्ल देने क्यों चला आया? मैं यहाँ बैठा रह गया और तूने सारा नारियल साफ कर दिया। पकड़ो चोर को, पकड़ो। एक आइडिया सुनो। सही आइडिया चाचा। आपको हम जिंदा रखेंगे। चाचा को जिंदा रहने तक हमें घर से कोई नहीं निकाल सकता। चाचा को जिंदा रखने के लिए किस्त पे 700 रुपये। ठीक, हम अपने चाचा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे बहू, अब न तो मरते बनता है और न जिंदा रहते। मरता हूँ तो तुम लोगों के साथ नाइंसाफी होती, जिंदा रहता हूँ तो मालिक के साथ। बड़ा धन संकट में फंसा। अब तुम ही बताओ, क्या बैठा बैठा मालिक का रुपया खाना अच्छा लगेगा? चलो अन्नपूर्णा देवी, पूरा धर्म संकट में फंस गया। मालिक के बाग बागीचे से हमें क्या फायदा? हम नुकसान ही उठाएंगे। चाचा जिंदा रहे इसी में सभी का फायदा है। मैं तो बस सेवा करूंगी, सेवा, चाचा की सेवा। अनोखे लाल, मैं हूँ पंडित जी। ये लो किसके रुपए? दीजिए पंडित जी। पहले अंगूठे का ठप्पा। लगता है इस बार नहीं बचेगा। अंत भी नहीं होता इस बुढ़े का। किस दर किस खा जा रहा है कम्बक। कमजोरी बढ़ती जा रही है मालिक। बेहोश भी हो गया था। बेहोशी न हुए थे? अंत तो नहीं हुआ था तुम्हारा? शायद इस बार नहीं बचूंगा मालिक। इतनी तकलीफ से तो अच्छा है, क्यों है ना पंडित जी? ठीक कहा आपने, इतनी तकलीफ से तो अच्छा है ना अनोखे लाल जी? ऐसा क्यों कहते हैं पंडित जी? मालिक ने तो दवा दारू के लिए कहा था। जब कहा था तब कहा था। बड़ी हसरत थी। मुझे भी बड़ी हसरत थी। मेरी हसरत क्या भगवान पूरा कर रहा है? अरे अनोखे लाल, अगर तुम यूं ही जिंदा रहते चले गए और कहीं मेरा ही अंत हो गया तो? ठीक कहा आपने। ऐ चुप, तुम ही बताओ अनोखे लाल, क्या ये सब अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा मालिक, अब तो मरना ही पड़ेगा। ये बुढ़ा मरेगा कैसे? रोज दूध मलाई खाता है और ऊपर से बकरी के गोरी का सूप। अरे चुप करिए पंडित जी, बकरी चबाने से क्या आदमी का उम्र बढ़ता है? अरे अनोखे लाल जी, कब तक मरने का सोच रहे हो? बोलिए अनोखे लाल जी, सच सच बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि। समझ रहे हैं ना अनोखे लाल जी, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, मामला टेढ़ा नजर आता जा रहा है। जी हाँ मालिक, मामला उल्टा ही दिख रहा है। इतना सब कुछ समझते हुए दूध मलाई खाने की क्या जरूरत है? ये सब कबकारी चीजें हैं। ये लो 50 रुपया। इडली सांभर खाओ, मसाला डोसा खाओ, दही बड़ा खाओ, ऊपर से ठर्रा वर्रा चलाओ। बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो मालिक। तूने तो हमें ही पानी पानी कर दिया। चलिए पंडित जी। अरे सुनते हो, खाना कब से ठंडा हो रहा है? बेटे कहाँ हो तुम लोग?
खाएगा तो खाना किस पेट में खाएगा? क्यों मम्मा, मैं रुपए का इंतजाम कर लिया, कुछ ड्यूटी नहीं दे रही। बेटी दूं कहाँ से? तुम ही लोगों के चक्कर में दिन रात लगी रहती हूँ। उनसे रुपए निकालना कुत्ते की दुम से भी करना दोनों बराबर है। 40,000 का इंतजाम करना है, गर्लफ्रेंड आ रही है, लोकेशन चूज करना है। आएगी क्यों नहीं? सारे खानदान का नाक कटा कर रख दी इन मनहूसों ने। गंवार बुद्धि टोटली अनकल्चर। देख प्रगट सिंह, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं शोर मचा रही हूँ और तुम्हारे लाडले क्या भजन कीर्तन कर रहे हैं? तुम्हारा लाडला सपूत प्रगट मुझे धक्के मार के घर से निकाल रहा है। मैं धक्के मारकर निकाल रहा हूँ? मैं तो कह रहा था। अरे चुप करो, ये क्या बेदर्दी है? मुझे रुपया दो, मैं चला जाऊंगा। बाप दादों तो बेशर्म नहीं करते बेटे। हम ही लोगों की बेशर्मी की वजह से बम्बई में गर्लफ्रेंड के साथ कुछ छले उड़ा रहे हो। जब तक अनोखे लाल जिंदा है, मैं किसी का नहीं सुनने वाला। बदतमीजी की हद हो गई, टोटली अनकल्चर। ये जूठा ग्लास यहाँ कौन रख दिया? ये ग्लास रखने की जगह है। तुम्हारा लाडला सपूत अभी अभी पानी पी कर रखा है। ये पानी है। कमबख्त घर में बैठे बैठे बाप के सामने ही पी रहा है। बर्बाद करके ही दम लेंगे तुम्हारे सपूत। अच्छा ये बताओ, ये बूढ़ा मरेगा कब? अरे लौ बुझने ही वाली है। अन्नपूर्णा देवी नहीं आती तो मेरा ही पैसा खा खा कर मिस इंडिया बनी घूम रही है। अभी शर्म भी करो, बात मिस इंडिया के चक्कर में मैं तो तंग आ गई तुम लोगों से। अरे चुप भी करो, इतने सारे रुपये क्या यूं ही बर्बाद कर दो? घटिया औरत। कौन वेलन हमारे सोने की नगरी को तहस नहस करने प्रवेश कर गया? मम्मा तुम मायूस हो? मायूस मत हो मम्मा, युवा दल का गठन हो गया है, सारा प्रॉब्लम यूं सुलझ जाएगा। पप्पा सुना है भैया को हीरो बनने के लिए 40,000 रुपए दे रहे हो। मेरा डिमांड 1 वीक में पूरा नहीं किया गया तो तुम्हारे दरवाजे पर जत्थेदार अनशन शुरू करा दूंगा, फिर अमरन अनशन। बूढ़े को मर जाने दो, सभी का डिमांड पूरा हो जाएगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा डिमांड 1 वीक के अंदर पूरा नहीं किया गया तो धरना शुरू कर दी जाएगी। वाह रे मेरे जिगर के टुकड़े, एक पॉलिटिकल साइड तो दूसरा कल्चरल साइड। अरे डॉक्टर, डॉक्टर सुनो तो। आओ डॉक्टर आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो। मुझे जाने दीजिए सर, मैं कॉल पर जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर बैठो तो। अनोखे लाल की हालत। अरे डॉक्टर बैठो, कुछ बातें करनी है। ऐसा क्यों नहीं कहते? अनोखे लाल को देखने जा रहा हूँ। लौट कर आता हूँ, फिर बैठता हूँ। अनोखे लाल जी सीरियस हैं। सुना बच्चों, अनोखे लाल जी सीरियस हैं। अनोखे लाल जी सीरियस हैं। अनोखे लाल जी सीरियस हैं। अरे डॉक्टर मिठाई उठाई खा के जाओ। मुझे जाने दीजिए सर। अरे डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? वही जो होना चाहिए, बैठो बैठो। लगता है अनोखे लाल जी गए, बेचारा बहुत तकलीफ में था। कोलैप्स कर गया बेचारा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर बैठो तो। देखो ठंडा पसीना क्यों आ रहा है? लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है डॉक्टर। पप्पा का ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अनोखे लाल जी गए? नहीं ठीक है, आज पहली तारीख है ना, किस्त के रुपए लेने आई हूँ। पहली तारीख को ही आदम की। और नहीं तो क्या, कहीं चाचा जी चल दिए तो? वसीयतनामा में लिखा भी तो पहली तारीख ही है। अविनाश की बहू है। मैरिड वाइफ। वाइफ नहीं वाइफ। थैंक यू। किस्त के रुपए? पढ़ी लिखी भी है। तुम लोग कहाँ से आ टपके अनोखे लाल के घर? सगे भाई का इकलौता बेटा हूँ, किस्त रुपए से बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। बिजनेस करने की सोची है? बैंक समझ रखा है क्या? किस्त दर किस्त मैं देता जाऊं और तू बैठा पंचवर्षीय योजना चलाएगा। 5 year plan हो या 10 year plan, 420 धोखेबाजी से चाचा का सभी कुछ हड़प करने की सोची है और ऊपर से किस्त के रुपए देने में आनाकानी करता है। धोखेबाज हैं हम।
हम तुम्हें 420 दिखते हैं। नियत साफ हो तो 50,000 का जायदाद, फिर हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? बहस टूटिए जा रही है और शर्म से पानी पानी में हुए जा रहा हूँ। तुम चुप रहो जी। पेपर में कहीं नहीं लिखा कि 30 के रुपए चाचा को ही लेना है। मैं तो कोर्ट चढ़ूंगी। धमकी? हर बार जिंदा रहने का सबूत देना है। हद कर दी आप लोगों ने, इतनी बड़ी जालसाजी। मैं हूँ अनोखे लाल। तू तो मर ही गया था। वो तो बहू की सेवा घूमने फिरने भी लगे। आपकी दया से खा पी भी तो आप ही का रहा हूँ। वो तो बहू साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। नहीं तो आपके दर्शन थोड़े ही कर पाता। किस्त का रुपया देंगे ना? आप चिंता मत करें, एकदम पक्का आम हूँ। बस महीने 2 महीने की मोहलत और दे दें मालिक। दादा बनने जा रहे हो चाचा? शाम को डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया है। इतने सारे रुपए लगेंगे, इंतजाम करना होगा। कोई अच्छा सा धंधा शुरू करो। केले की सब्जी बनाना, केले में आयरन होता है। चाचा तुमने तो डॉक्टर के कान काट लिए। वाह वाह, क्या शुभ समाचार सुनाया है। अब चाय से काम नहीं चलेगा अनोखे लाल। क्या इतने दिनों तक जिंदा रह सकूंगा पंडित जी? क्यों नहीं, तुम्हें तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। पंडित जी, हमें मुसीबत में डालकर खुद चल देना कहाँ की बुद्धिमानी है? तुम ठीक करती हो बहू, इन्हें तंदुरुस्त रहना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ अनोखे लाल। लो चाचा, दवा खा लो। ये लो चाचा, दूध और अंडा। अंडा दूध में डालकर पीना, और सुबह दे जाऊंगा। रोज शाम को खतरू कसाई की दुकान से बकरी की बोड़ी भी ला दूंगा। भाभी से उसका सूप बनवाकर पीना, फिर देखना। वाह, यह भी खूब रही। इस मुर्गे को खिला खिला कर इतनी आसानी से थोड़े ही मरने दिया जाएगा चाचा। अभी तो बहुत चीज। आए अंडे, अंडे पे अंडे चढ़ाए जा रहा है कमबख्त। चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, बेशर्मी की हद हो गई। कौन खाना चाह रहा है मालिक? वो तो बदमाश जबरदस्ती खिलाए जा रहा है। क्यों बच्चे हो, उनके कहने से खा लोगे? मैं तुम्हें एक भला आदमी समझता था। अब आखिरी वक्त ही समझो मालिक। भगवान से आप लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मुझे जल्दी उठा ले? कौन सा मंत्री बना घूम रहा है? आदमी मरना चाहता है, अब बदमाश उसे मरने नहीं देता। उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो बेटा। जाओ, युवा दल के कार्यकर्ताओं को बुला लाओ। अशांत करके रख दिया इस कमबख्त ने। अशांत मत हो पापा, पहचानता नहीं मुझे। कहाँ गया नंद मंदिर पे? यही है वो, शूट कर दो, मार दो इसे, जो मुझे मरने नहीं देता। कहता है जिंदा रह बुढ़े। आखिर किस मुंह से जिंदा रहूं? कुछ ही दिनों की तो बात है चाचा। अन्नपूर्णा ने कहा है कि हर्ज ही क्या है मालिक, कुछ ही दिनों की तो बात है, दोनों की बात रह जाती। कुछ दिन और मोहलत दे देते तो। चल बे चल, तेरा केस युवा दल कार्यालय में चलतेगा। छोड़ दे बेटा, इसे मैं पंचायत भवन ले जाऊंगा। कैसे छोड़ दूं पापा, ये युवा दल का मामला है। कह दिया ना, पंचायत भवन ले जाऊंगा। ज्यादा खींचतान मत कर, युवा दल का ध्वंस देता है। अगर मैं युवा दल में के लिए पैसा ना दूं तो सारा का सारा युवा दल यूं ही धरा रह जाएगा। पापा हट जाओ मेरे रास्ते से। आपके साथ बलात्कार, वो भी जिंदा है। अविनाश यही जमा रहा, देखता हूँ तुम्हें कौन यहाँ से निकालता है। युवा दल तुम्हारे साथ है। अविनाश बेटे, इधर आओ, आओ, ये लो, इसे रख ले।
युवा दल के कार्यकर्ताओं और युवा दल के कार्यालय को देख लूंगा मैं। अन्नपूर्णा का ख्याल रखना, उसे तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। एक काम करो, उस बूढ़े का काम तमाम कर दो। अरे इसमें फायदा है, मेरा भी तुम्हारा भी। अरे सोचता क्या है, सोचो नहीं, आज नहीं तो कल वो सब मरेगा ही। अपना फायदा सोच कर देख बेटे, काम पूरा होने पर और रुपया दूंगा मैं। निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा। पूजा, जप, दान से सारा ग्रह शांत हो जाएगा, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जी पापा से। किरण सिंह जी घर में हैं? हाँ, आप कौन हैं? जी मैं तो आइए श्रीमान जी, बैठिए। आपका निवास स्थान? मैं अनोखे लाल तुम? जी हाँ, दरअसल तुम तो मर रहे थे। जी ठीक पहचाना मुझे। मुझे खुद पता नहीं मैं कैसे चलने लगा। ये सब क्या पहन रखा है? कैसी बेशर्मी की है मैंने। क्या यह सब कुछ मालिक को अच्छा लगेगा? पर दरअसल बहुत दिन हो गया था न मिले। कौन आया पंडित जी? किसको खोज रहा है? अनोखे लाल जी हैं। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बेशर्म, मेरा ही खून चूस चूस कर मोटा तगड़ा होता जा रहा है। आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता? कौन है बेटा? अनोखे लाल। अनोखे लाल, ये क्या हालत बना रखी है? पहचान में नहीं आते? आपको क्या हो गया मालिक? ये क्या हालत बना रखी है? मैं तो मर रहा हूँ अनोखे लाल। ऐसा मत कहिए मालिक। आप मर जाएंगे तो किस्त के रुपए कैसे मिलेंगे? पहले मैं मर गया तो लिखा पढ़ी सब बेकार। हैं? ऐसा? नहीं मालिक, ऐसा नहीं होने दूंगा। आज ही रात को। ठीक सोचा तूने अनोखे लाल। ये लो टिक 20। रात को खा लेना और कंबल ओढ़ कर सो जाना। कितना खाना है मालिक? जहर पीकर मरने से तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। फिर चीड़ फाड़ होगा तो जहर का पता चल जाएगा, फिर जेल में चक्की पापा चक्की। युवा दल किस दिन काम आएगा भैया? सुबह तड़के ही अंतिम संस्कार कर देंगे। एक अच्छी सी घाट पर ले चलना छोटे मालिक, साथ में भजन कीर्तन भी। एक हसरत और थी। ठीक है, तुम्हारी सारी हसरत पूरी कर दी जाएगी। हमारी ही मर्जी थोड़ी ही चलेगी। ऐसा करने से कैसे चलेगा मालिक? इतनी महंगाई में देसी घी का मालिक, वो भी मरने के बाद। सरसों के तेल से काम नहीं चलेगा बुट्टे। नहीं चलेगा छोटे मालिक। एक चीज और क्या लगती है मरने के बाद? Ah!
अन्नपूर्णा देवी, रोना धोना छोड़कर दरवाजे खोलो। घबराओ नहीं, किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। अविनाश बेटे, रोना धोना छोड़कर दरवाजा खोलो। धूमधाम से अर्थी निकाली जाएगी। अरे पूरे गांव को भोज करवाऊंगा, भोज। अनोखे लाल का सारा कुछ मेरा। अनोखे लाल का घर बगीचा सारा कुछ मेरा। मालिक, बहू की आवाज सुनकर आप लोग आ गए। अनोखे लाल, नहीं मरे तुम? अब तक नहीं मरे? क्या बताऊं मालिक, जहर पी ही रहा था, शीशी खोली ही थी तभी तक हो गया। क्या हो गया अनोखे लाल, क्या हो गया? जल्दी बता, हुआ क्या? लड़का हुआ, लड़का। अभी थोड़ी देर पहले बहू को लड़का हुआ। सारा इंतजाम करना है। अविनाश भी नहीं है, बदमाश। बड़े मालिक, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, मिठाई खाकर जाइएगा।